अगर आप भी लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इंस्टेंट लोन या पर्सनल लोन एप्लीकेशंस बहुत इजी हैं आज के टाइम में आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोन अप्लाई करना। और खासकर 2020 के बाद तो ऐसी बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप 1000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें काफी सारी लीगल एप्लीकेशंस हैं और काफी सारी इलीगल एप्लीकेशन, लेकिन आमजन को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती है, क्योंकि आज के टाइम में काफी इजी है एडवर्टीजमेंट के जरिए दर्शकों को या फिर एप्लीकेंट को लुभाना। आप बहुत सारी एड जो है वो देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर या दूसरे जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंट लोन या फिर पर्सनल लोन अप्लाई करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, और ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये जो प्रोसेस है वो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स में डाल सकता है या इससे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, ये आपके गले की एक ऐसी फांस भी बन सकता है जिसको निकालना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। अगर आप भी इस तरीके की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज के समय में ऑनलाइन लोन अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। काफी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से आप काफी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं और यहाँ पर ये आपके लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से हो या फिर पर्सनल लोन एप्लीकेशन से हो, और आप उनसे किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टेंट लोन। अब काफी सारी चीजों के लिए हमें इंस्टेंट लोन की जरूरत हो सकती है। कई बार यहाँ पर हमारे अनएक्सपेक्टेड बिल्स हो सकते हैं, यानी कि जो बिल है वो हमें पे करनी है, या फिर बहुत इमरजेंसी जो है वो आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, या फिर हमें कोई एक नया प्रोडक्ट जो है वो बाय करना है। मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई गैजेट हो सकता है दूसरा। तो यहाँ पर इस तरीके की जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करने का काम करती है इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जो आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करके, यानी आपकी केवाईसी और इनकम डॉक्यूमेंट अपलोड करके इंस्टेंट लोन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हाई इंटरेस्ट रेट की। जी हाँ, ये जो लोन है वैसे तो हमारी सुविधा के लिए जो है वो दिखाए जाते हैं, एप्लीकेशन हमारी सुविधा के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ पर हमसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप लोन अप्लाई करते हैं बैंक में तो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से लेकर के 24% तक जो है वो मैक्सिमम हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। लेकिन आमतौर पर बैंक में आपको ये जो इंटरेस्ट है वो 16 से 18% मैक्सिमम जो है वो देखने को मिलता है। ज्यादातर इस इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन एप्लीकेशंस की तो यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट है वो 36% या फिर कई बार 39% तक का जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यानी मंथली आपका 3-3.25% तक का जो इंटरेस्ट है वो पहुंच जाता है। और इस वजह से जो हमारी ईएमआई है ऑब्वियसली यहाँ पर बैंक की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़कर आती है सेम अमाउंट के लिए, और इस पर भी आपको जो एडिशनल चार्जेस है वो भी पे करने पड़ सकते हैं। तो जब भी आप इंस्टेंट लोन अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि आप इंटरेस्ट रेट जो है वो जरूर कंपेयर कर लें। अगर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पर बैंक से ऑप्शन मिल सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक में जाएं, क्योंकि वहां पर आपको कंपैरेटिवली एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। नंबर 2, हिडन चार्जेस। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को वो है हिडन चार्जेस। यहाँ पर पहले से किसी तरीके के जो चार्जेस है वो आपको पूरे तरीके से डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, और जब आप उनको फेस करते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो है मल्टीपल चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस के जो चार्जेस है वो तो होते ही हैं, उसके अलावा उस पर टैक्सेस जो है वो आपको लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका ईएमआई जो है वो एक दिन के लिए भी मिस हो जाती है या फिर जो है वो आप उसको एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एडिशनल जो चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं, जो कि बैंक की अपेक्षा काफी ज्यादा अधिक होते हैं। और यहाँ पर आपको कई बार डेली बेसिस पर जो पेनल्टी है, क्योंकि प्राइवेट लैंडर्स होते हैं या जो एप्लीकेशन है वो डेली बेसिस पर आपसे जो है पेनल्टी
रहती हैं और इस वजह से कई बार आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार ये अमाउंट बढ़कर इतना हो जाता है कि हम इस लायक नहीं रहते हैं कि हम उसको वापस पे जो है वो कर सकें और उसकी वजह से फिर आगे न सिर्फ हमारी प्रोफाइल खराब होती है बल्कि क्रेडिट में भी, क्योंकि जो है वो मल्टीपल टाइम रिपोर्ट किया जाता है तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब होता रहता है। तो जब भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि आप टर्म एंड कंडीशंस को जो है जरूर पढ़ लें। अभी टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आप जो लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो हमारे पास में इतना जो है वो सोचने समझने के लिए समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जो है वो आप उन पर नजर जरूर मार लें कि जो एडिशनल चार्जेस है या जो पेनल्टीज हैं वो किस तरीके से उन्होंने वहां पर डिस्क्राइब की हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से भी हमसे जो है वो कोई मिस्टेक हो जाए और उसके बाद हमें लगातार उन प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़े। तीसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है वो है संदिग्धता। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जो है वो शेडी फील होता है, उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं होती है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं मेक श्योर कि आप उनके रिव्यूज और उनकी डिटेल जो है वो जरूर चेक कर लें। पहले अगर वहां से किसी ने लोन लिया हुआ है तो उनका जो है वो रिव्यू किस तरीके का है या उनका जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है, उनका ऑफिस कहां पर है, डिटेल कहां पर है, वेबसाइट या दूसरी जो एप्लीकेशन है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये सारी डिटेल जो है वो जरूर चेक कर लें। 2020 के बाद में काफी सारी जो है वो हमने पहले भी ऐसा डिस्कस किया है एप्लीकेशंस के बारे में। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई जो न सिर्फ आपके डेटा का मिसयूज करती थी, मल्टीपल चार्जेस आप पर लगाती थी। बहुत बार लोगों ने लोन जो है वो कंप्लीटली पे कर दिया और उसके बाद भी जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट किया गया कि जो अमाउंट है वो पेंडिंग में है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यानी कि जो क्रेडिट रिपोर्ट थी वो खराब हुई, उनका सिविल खराब हुआ और इसकी वजह से आगे जब उनको एक्चुअल में लोन की रिक्वायरमेंट थी या एलिजिबिलिटी जो है वो बन रही थी बैंक की तरफ से, तो वहां पर भी जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट खराब होने की वजह से नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये चीज जो है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं एक बार जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जरूर चेक कर लें। अगली प्रॉब्लम जो यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ सकती है वो है डेट ट्रैप और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो आप इसको कह सकते हैं। एक बार लोन के चक्कर में फंसने के बाद में हमारी जो लोन अमाउंट होता है वो हमारे खत्म हो जाता है और उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है उसको पूरा करने के लिए बेसिकली यहाँ पर या फिर जो पहला लोन हमने लिया है उसको कवर करने के लिए हम दोबारा से फिर से जो है वो लोन लेते हैं और इस तरीके से ये जो चक्र है वो कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है और फिर लोन के बाद में लोन मल्टीपल लोन जो है वो हमारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ लोन ईएमआई इंटरेस्ट या जो दूसरी पेनल्टीज हैं वो भी बढ़ती रहती हैं, बल्कि यहाँ पर जो हमारा डेली स्पेंडिंग है उसको कवर करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि आप अपना इनकम एंड एक्सपेंसेस एक डेटा जो है वो जरूर बनाकर रखें कि आपकी इनकम जो है वो कितनी है और आप कितनी ईएमआई जो है वो यहाँ पर पे कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशंस के जरिए लोन अप्लाई करना बहुत ईजी है। आप बैंक में भी जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट लेंडर्स भी आपके पास में जो है वो काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लोन अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है वो ये होती है कि आपको उस लोन ईएमआई को या फिर उस लोन को बेसिकली बैंक को वापस भी करना होगा। अगली प्रॉब्लम जो यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है या जो देखने में आती है बेसिकली वो है ओवर स्पेंडिंग। बहुत बार क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अब कई बार मैंने लोन के लिए जो है वो अप्लाई किया, मेरी एलिजिबिलिटी वहां पर मान लीजिए 4 लाख की आ गई लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 1 लाख की है, बट क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो दिखा रही है तो मुझे फिर बहुत सारी चीजें और भी नजर आना शुरू हो जाती है कि अगर मेरे पास अमाउंट है तो मैं इस काम को भी कंप्लीट कर सकता हूँ या ये भी जो है वो ले सकता हूँ या ये भी यहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ। और इस तरीके से कई बार हम जो है ओवर स्पेंडिंग वहां पर कर देते हैं, अप्लाई कर दिया लोन के लिए और फिर उसको जो है वो खर्च कर लिया। अब यहाँ पर जो मेरी रिक्वायरमेंट थी हो सकता है वो 1 लाख की थी, ईएमआई कम आती, मैं आसानी से उसको पे कर सकता था, लेकिन 4 लाख अप्लाई करने के बाद में मेरे लिए उसको मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि दूसरी बहुत सारी ऐप जो है वो अवेलेबल हैं कि आप अगर फंसोगे तो हम आपको जो है वो लोन दे देंगे, और यहाँ पर फिर इस चक्कर में कई बार हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा मतलब हमें उस चीज पर फोकस नहीं करने देता और इसकी वजह से जो हमारी ओवर स्पेंडिंग है वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि आपको किसी भी तरीके से इस तरीके के ट्रैप में जो है वो नहीं फंसना है। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते तो आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर नंबर 1 आता है आपका हाई डेट इंटरेस्ट। जी हाँ, बहुत ज्यादा जो है वो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। जैसा मैंने बताया कि बैंक से अगर आपको 12% पर मिल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है आपको 36% पर जो लोन है वो मिले, तो जो कि लगभग 3 गुना यहाँ पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पर हैरेसमेंट जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। प्राइवेट लेंडर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी रिकवरी टीम होती है और वो आपको मल्टीपल टाइम जो है वो कॉल करते हैं। पहले भी काफी सारी ऐसे न्यूज जो है वो देख चुके हैं जहां पर लोन रिकवरी वालों ने जो कस्टमर है उनको कॉल किया, उनके फैमिली
मेंबर्स को कॉल किया और उनके साथ में बहुत बदतमीजी से या बहुत गलत तरीके से जो है वो बात की। नंबर 3, यहाँ पर आपको हो सकता है लीगल ट्रबल भी जो है वो फेस करनी पड़ जाए बहुत सारे। अब क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट साइन करते हैं और अगर हम उसको पे नहीं कर पाते हैं तो फिर उस केस में कंपनी हमारे खिलाफ लीगल एक्शन भी जो है वो ले सकती है और ये अधिकार उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है ऑब्वियसली। तो इस चीज का भी आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं स्पेशली, तो अपना एक इमरजेंसी फंड जो है वो बनाकर रखें, अपने दोस्तों से बात करें, फैमिली मेंबर से बात करें, हो सकता है कि आपको वहां से कुछ अमाउंट जो है वो मिल जाए। इसके अलावा दूसरे कोई ऑप्शन जो है वो आप देखें, मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज जो है वो अपना जनरेट करने की कोशिश करें ताकि आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। दोस्तों, लोन जो है वो आपकी ज़रूरत हो सकता है, बहुत बार बहुत इमरजेंसी केस में हमें ये लेना पड़ सकता है। होम लोन का ऑप्शन हमारे पास में होता है, घर के लिए हमें होम लोन की जरूरत पड़ सकती है। पर्सनल लोन इमरजेंसी केस में हमें लेना पड़ सकता है। एजुकेशनल लोन जो है वो एजुकेशन के लिए कई बार जो है वो हमें लेना पड़ सकता है। तो लोन जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमें गुड डेट और बैड डेट का फर्क जो है वो समझना होगा। ऐसे लुभावनी ऑफर्स या वादों के चक्कर में पड़ के जो है वो अपने आप को डेट के अंदर में नहीं डालना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब ये वीडियो जो है वो मैंने स्पेशली इसलिए लेके आया क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको हमारे चैनल पर भी लोन रिलेटेड जो वीडियोस है वो देखने को मिल जाए। अब क्योंकि प्रोडक्ट है, सर्विस है, कंपनी है, उसके बारे में डिटेल शेयर करना तो जो है वो बनता है, लेकिन आपको वहां से अप्लाई करना है नहीं करना है, वो सर्विस आपको लेनी है नहीं लेनी है, ये विवेक जो है वो आपको जरूर लगाना होगा। इतना समझ जो है वो आपको जरूर लगानी होगी ताकि फ्यूचर में आप ऐसे किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इस तरीके की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।